जी दोस्तों, भारत के वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह आजकल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में वहाँ कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जल्द ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। ये बयान कोई नया नहीं है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल के तनाजुर में बहुत अहमियत की हामिल है और हमें समझना चाहिए कि भारत बार बार इस किस्म के बयानात क्यों दे रहा है। पहली बात तो ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 22 फरवरी 1994 की एक भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जिसके तहत ये कहा गया है कि हमने कोट आन कोट जो पाकिस्तान के कब्ज़े में आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसको वापस लेना है। लेकिन आजकल बात आज़ाद जम्मू और कश्मीर की नहीं होती, वो होती है गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि भारत को मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का एक सूबा बने, उनको ज़म कर लिया जाए। ये बात बड़े अरसे से चल रही है और फिर इस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ कमेटीज़ ही बनाई, सरताज अजीज़ कमेटी भी बनी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा, ये नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में यही कहा कि इसको आर्जी तौर पे पाकिस्तान का प्रोविंस बनाया जा सकता है। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग, मैं पिछले कई महीनों से, बल्कि कल परसों भी मैं कुछ आर्टिकल्स देख रहा था जिसमें ये बात की जा रही थी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए फौरी तौर पे ये काम हो ही जाए तो अच्छा है और इसमें अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, वरना भारत को मज़ीद शय मिलेगी। मैं आपको बताता चलूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत से जो इस किस्म के बयानात आते हैं उनका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर करें कि हम ये इक़दाम कर ही डालें, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना प्रोविजनल प्रोविंस बना दें, बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी बना दें। क्योंकि भारत की तो ये ख्वाहिश है, गो कि उनकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन करारदादें अपनी जगह पे, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी वही इक़दाम ले जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को लिए, ताकि ये मामला ही ख़त्म हो जाए। अगर ये मामला इस तरह ही ख़त्म करना है तो फिर तो बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन चूँकि हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन रियासत की यही है कि हमने तो हक़ खुद इरादियत की हम बात करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पे कमिटेड हैं कि हमने कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना है, फिर उन पे छोड़ देना है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एक लिहाज से जो भारत का नैरेटिव है उसमें उसको एक लिहाज से सपोर्ट तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि भारत ये बयान क्यों दे रहा है। भारत इस किस्म के बयानात इसीलिए ही दे रहा है और फिर हमने, और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का ज़िक्र क्यों होता है, क्योंकि भारत को मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तो चलें सी पैक भी है इस वक्त, फिर शाहराह कुरम भी है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, चाइनीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक लिहाज से इज्तिमाई तौर पे इस बात का बार बार इजहार किया है कि हम पाकिस्तान के साथ जम होना चाहते हैं, तो इसलिए भारत इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की फ़िलहाल बात नहीं करता, गिलगित बल्तिस्तान की ज़्यादा बात करता है। फिर ये भी आप देखिए कि अमेरिका के वज़ीर जो यहाँ पे सफ़ीर हैं, डोनाल्ड ब्लूम, वो उन्होंने भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। इसी तरह जर्मन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आई गई, वो भी LOC पे गई, आज़ाद जम्मू और कश्मीर गई। तो ये कोई बग़ैर किसी मकसद के नहीं है, ये सब चीज़ें यही है कि जो स्टेटस को है इसी ही को आगे लेकर चला जाना चाहिए और इसी बुनियाद पे जो कश्मीर जो तनाज़ है इसका मसला हल करना चाहिए। ये बात परवेज़ मुशर्रफ साहब के 4 पॉइंट फार्मूला में भी थी। मुझे ज़ाती तौर पे तो देखिए, अगर रियासत ने एक फ़ैसला कर लिया है तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि उस फ़ैसले को पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, एक नया कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जो ही आपने गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रोविजनल प्रोविंस बनाया तो ऑब्वियसली आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी उसकी एक लहर उठेगी, वो वहाँ पसंद नहीं किया जाएगा ये इक़दाम जो आपका है। तो इसलिए मैं तो, और मुझे ये मालूम है गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम जम हो जाएं, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी ही दरख्वास्त है कि ये वो वक्त नहीं है कि आप इस किस्म के फ़ैसले करें, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद। और फिर ये भी देखा जाए कि आपके यहाँ अंदरूनी जो एक सियासी इस वक्त अफरा तफरी का सा समा है, खलजान हेजान सी की कैफियत है, क्या इस किस्म के इक़दामात हम अब कर सकते हैं? बाद में देखते हैं किस तरह हालात आते हैं पाकिस्तान में,
इंतखाबात होंगे, नई हुकूमत आएगी, फिर देखते हैं किस तरह एक नेशनल कंसेंसस अगर कोई है किस तरह बनता है। कश्मीरियों को क्या उनसे कंसल्ट, क्योंकि वो असल स्टेक होल्डर तो वही हैं, उन्होंने ही फैसला करना है। तो हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को फॉर दैट स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह पाकिस्तान में इवन उसको प्रोविजनल स्टेटस भी किस तरह दे सकते हैं। और फिर हमने 2019 ही में जब ये भारत ने इक़दाम लिए तो हमने एक सियासी नक्शा, एक नया सियासी नक्शा भी इशू किया और इन तमाम इलाकों को हमने डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे दिया। कुछ लोगों का कहना है कि जी प्रोविजनल स्टेटस देने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कोई उसको मुस्तकिल हैसियत तो नहीं दे रहे, लेकिन ये प्रोविजनल जो स्टेटस है या स्टेप है, ये एक लिहाज से आप इसको तस्लीम कर रहे हैं जो प्रेजेंट जो स्टेटस को है कि आप बस इसी पे आप इत्तेफाक करने को तैयार हैं। तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी आपकी बन जाती है। तो मैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त यही है कि ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया के जो बस ये LOC है इसी को आप इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें और इस सॉफ्ट बॉर्डर बना दें जहाँ कश्मीरी आ जा सके और ये मामला तय हो जाए। देखिए, मामला हम भी चाहते हैं कि तनाज़ा हल हो, हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात हमारे नॉर्मलाइज हों, लेकिन भारत पहले अपने इस स्टांस से तो हटे कि वो जो कहता रहता है कि जम्मू और कश्मीर उसका अटूट अंग है और गिलगित बल्तिस्तान भी लेना है, ये करना है, वो करना है, और हम पाकिस्तान से इस बारे में बात भी नहीं कर सकते, ये हमारा इंटरनल मैटर है, किसी का कोई लोकस स्टैंड आए नहीं है। जब इस किस्म की बातें न्यू दिल्ली से आएंगी तो क्या रह जाता है आगे डिस्कस करने के लिए। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस वक्त वो उसके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो इन मामलात पे बातचीत करे, तो ठीक है, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन आप रखिए और बातचीत का भी कोई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़ायदा आप लोग को होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, जहाँ 75 साल हमने इंतज़ार किया, यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और सही। और ये भी बात पाकिस्तान में मैं अब देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि जी भारत के साथ ताल्लुकात अगर आप अच्छे रखेंगे तो बहुत आपको इकनॉमिकली फ़ायदा होगा, ये होगा, वो हो जाएगा, बड़ी पाकिस्तान इकनॉमिक हेवन बन जाएगा। ये ऐसी बात भी नहीं है। अगर आपके मसाइल कश्मीर की वजह से होते तो पहले पाकिस्तान ने तरक्की की वो ना की होती। हमने तो कश्मीर से, भारत से जंगें भी लड़ी, लेकिन हम तरक्की की राह पे गामजन भी रहे। आपके इकनॉमिक इश्यूज़ आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं, आपकी गुड गवर्नेंस के इशू, गवर्नेंस नहीं है आपके यहाँ, गुड गवर्नेंस नहीं है आपकी, इकनॉमिक कोई विजन नहीं है, कोई इकनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं है, करप्शन है। तो फिर जो एक हमारा पूरा इकनॉमिक जो एक निज़ाम होना चाहिए वही नहीं है, आपका टैक्स इवेजन है, कहाँ से बंदा शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे। तो ये सारे जो चीज़ें आपके इकनॉमिक प्रॉब्लम अगर आप कश्मीर के उसमें साथ मिला देंगे तो बड़ी ज़्यादती है। तो आप भारत की गेम को समझिए, वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनली ज़म कर लें, ताकि उन्होंने जो इक़दाम गैर आइनी किए, इक़ाम तद्दीक़ करारदादों के ख़िलाफ़ किए, उनको भी एक लिहाज से जस्टिफिकेशन मिल जाए और ये सारा मामला बस ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल सोचने की ज़रूरत है हमें कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन जब तक पाकिस्तान में अंदरूनी हालात ठीक नहीं होते उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि कुछ मामला फॉरेन पॉलिसी के मैदान में हमें उस तरह कामयाबियाँ नहीं मिल सकती जो हमें मिलनी चाहिए। देखते रहिए क्लाइडोस्कोप। अल्लाह हाफ़िज़।